How did the grandfather deal with his neighbors? अपने पड़ोसियों से उनका कैसा बर्ताव था? The grandfather was a proud man. उसके नाना जो थे वो बहुत ही उनमें बहुत ही फख्र पाया जाता था अपने खानदान, अपने हस्ब नस्ब के बारे में. He disliked his neighbors. वो अपने पड़ोसियों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे. He had no dealings with them. तो लिहाजा वो उनसे ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते थे. He remained lonely and reserved. ज्यादातर वो तन्हाई पसंद थे और अलहदा रहते. Everyone was afraid of him. और ज्यादातर लोग उनसे खौफ रहा करते थे. What was the misery of childhood pertaining to the writer? मुसन्निफ बचपन में क्या तकलीफें उठाई उसने, क्या परेशानियां उठाई जिनका दुख बड़े होके भी महसूस करता था. He had a night of misery having prayed for many days of death. मुसन्निफ बचपन में एक अजीबो गरीब बच्चा था जो कि छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था. एक दफा उसने कई दिन तक अपने ही मौत की दुआ की और जब वो रात आ गई जिस रात उसने मरने की दुआ की थी तो पूरी रात उसकी बड़ी मिजरेबल गुजरी कि उसे डर लगा कि वो सचमुच तो नहीं मर जाएगा. When he began to be afraid that he was going to die, जो ही उसके अंदर ये खौफ पैदा हुआ कि आज ही वो रात है जिसमें मैंने मरने की दुआ की थी और अब मैं मर भी जाऊंगा. He began to wish for life. तो फिर उसने बड़ी शिद्दत से रो रो के अपनी जिंदगी के लिए दुआ करनी शुरू की. तो राइटर बचपन में एक बहुत ही डिप्रेस्ड किस्म का बच्चा था जो छोटी छोटी बातों पे उदास होकर अपने मरने की दुआएं करने लगता था और फिर जब मरने का वक्त आता था तो फिर दोबारा घबरा जाता था. What did Yeats conquer with the passage of time? वक्त गुजरने के साथ साथ उसने क्या चीज थी जिस पर फतह हासिल की. Yeats gradually conquered the fear in his mind that he was a sinner and God would punish him for his sins. कि वो अपनी छोटी छोटी शरारतों को शरारत समझने की बजाय गुनाह समझता था और वो दिल में ये सोचता था कि इन गुनाहों पर उसे दोज़ख में डाला जाएगा और उसे शदीद सजा दी जाएगी अल्लाह ताला की तरफ से. तो लिहाजा उसने रफ्ता रफ्ता इस बात पर काबू पाया कि शरारत में और गुनाह में बहुत फ़र्क है और अल्लाह ताला बच्चों की छोटी छोटी शरारतों पर उन्हें नहीं पकड़ता. विद द पैसेज ऑफ टाइम ही ओवरकेम दिस फियर. वक्त गुजरने के साथ साथ उसने अपने खौफ पर काबू पा लिया. एज इफ ही हैड कॉन्कर्ड समथिंग इन हिमसेल्फ. दर हकीकत उसने अपने अंदर अपने इस कॉम्प्लेक्स पे काबू पाया था कि वो अपने आप को गुनाहगार समझने लगा था. कंपेयर द राइटर्स ग्रैंड मदर विद हिज ग्रैंड फादर. मुसन्निफ के नाना और नानी दोनों में क्या फर्क था. हिज ग्रैंड फादर वॉज अ स्ट्रिक्ट ब्रेव एंड हार्श मैन while his grandmother was a very gentle, kind and loving lady. वो दोनों एक दूसरे की बिल्कुल जिद थे कि जहाँ उसका नाना बहुत सख्त, बड़ा बहादुर, बड़ा सख्त गिर इंसान था तो उसकी नानी उतनी ही मेहरबान, नर्म दिल और मोहब्बत करने वाली खातून थी. She did little charities in the neighborhood. वो अपने हमसायों से मिलती, उनसे ताल्लुकात रखती, उनके मुख्तलिफ मसाइल हल करती, उनको रकम के जरिए उनकी मदद किया करती, उनकी शादियों के इंतज़ाम करती और वो रोजाना रात को पूरे घर का चक्कर लगाकर सोया करती थी कि अगर कोई चोर किसी हेज वगैरह में छुपा हुआ है तो उसे पहले ही भगा दिया करती थी कि उसे ये बता देती थी कि मेरे शौहर ने तुम्हारे लिए हैचेट छुपा के रखा हुआ है तो तुम पहले यहाँ से चले जाओ कि इससे पहले वो तुम्हें मार दे. Why did his grandmother punish him? एक रोज उसकी नानी ने उसे सजा क्यों दी. One day he was playing with a servant. एक रोज वो एक मुलाजिम के साथ खेल रहा था. The servant pulled his shirt out of his trousers. और मुलाजिम ने खेल खेल में उसकी ट्राउजर में से उसकी शर्ट बाहर निकाल दी. और जब खाने का वक्त हुआ तो उनके यहाँ ये रिवाज था कि खाने की मेज पर प्रॉपर जो डिनर जैकेट और डिनर सूट पहन के जाते थे और वो इसी हुलिये में चला गया तो उसकी नानी को बड़ा दुख हुआ कि इसने ये प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो किया. तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे पनिश किया और वहां पे सबसे बड़ी सजा क्या थी कि खाने में अपने साथ शरीक ना किया जाए बल्कि किसी को कमरे में खाना दिया जाए तो ये उसकी बड़ी बेइज्जती समझी जाती थी. तो उस रोज उसको खाना उसके कमरे में ही दिया गया. लिहाजा उसे ये जताया गया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि सबके साथ मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ बैठकर खाना खा सको और यही बहुत बड़ी सजा समझी जाती थी. What were his earliest thoughts about his grandfather? अपने नाना के बारे में उसकी बचपन की क्या सोचें थी. He attached his misery of loneliness and fear to his grandfather. कि वो जो बचपन में बहुत ही तन्हाई पसंद और डरपोक हो गया था वो अपने नाना की सख्त गिर तबीयत की वजह से हुआ था. What is the purpose of this essay? ये मजमून जो है किस नियत से लिखा गया, इसका मकसद क्या है. The purpose of this essay is to show that children have their joys and fears. कि बचपन में बच्चों के जहन में बहुत से खौफ होते हैं और छोटी छोटी खुशियां होती हैं. As they grow they conquer their fears.
تو اگر ان بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلا وجہ نہ ٹوکا جائے بلکہ ان کے خوف پیدا کرنے کی بجائے ان کے اندر حوصلہ افزائی پیدا کی جائے تو اس سے وہ اپنے خوف پر قابو پا لیتے ہیں. Why did he think it wrong to outwit his grandfather's violence? وہ اپنے نانا کی جو وائلنس تھی، سخت گیری تھی، بلا وجہ ڈانٹنا ڈپٹنا اور سختی کرنا، اس پر بحث کرنے سے کیوں گھبراتا تھا اور اسے غلط کیوں سمجھتا تھا؟ The writer's grandfather was a strict man, but he thought it wrong to outwit his violence. مصنف اپنے نانا کے سامنے کبھی نہیں کھڑا ہوتا تھا، نہ ہی کبھی ان سے کوئی بحث کرتا تھا. because he was very affectionate also. کیونکہ دل دل میں مصنف یہ جانتا تھا کہ نانا کی جو یہ سختی ہے یہ صرف ظاہری ہے اور اندر سے وہ ایک نہایت ہی نرم دل انسان ہے جو اس کی چھوٹی سی تکلیف پر فوراً پریشان بھی ہو جاتے ہیں. لہٰذا وہ اپنے نانا کی اصل فطرت کو سمجھتے ہوئے ان سے کبھی بھی بحث نہیں کرتا تھا.